बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो कहा, मगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. मैं जया जी से ये उम्मीद नहीं थी. मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ. सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ. हमने अमित जी के साथ काम किया, अभिषेक बाबू के साथ काम किया. उस परिवार का आदर सम्मान बहुत बड़ा है और जया जी हमारी सीनियर है. मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं. मैं पहली बात तो क्लियर कर लूं. लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है. जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है अनगिनत एक्ससी, कोरोना एंड मेनी टैबलेट्स के नाम पर, जो पाकिस्तान द्वारा नेपाल के रास्ते से आती है. इस खेप को हमारी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं, तो यहां पर भी इसको एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था. जया जी जब आई थी तो नहीं था. तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं. इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में. अगर इंडस्ट्री की आवाज, और मैंने पहले भी इंडस्ट्री की आवाज उठाई है, मैंने कलाकारों के भविष्य के लिए भी आवाज उठाई है कि उनके बुढ़ापे में उनको पैसे नहीं मिलते, वो आवाज आज तक कोई कलाकार नहीं उठाया. तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है. हम, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना. 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है. तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी, राइट. उनकी विचारधारा उनकी पार्टी की है, मैं क्या नहीं, वो नहीं मैं जानता. मेरे देश के युवाओं को आप खोखला नहीं कर सकते हो. मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री है, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा.
भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं। एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। देखिए, एसएसआर की डेथ के रीजंस भी ड्रग्स से रिलेटेड आ रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं एडिक्शन रहा, तो कौन ये भेज रहा है, कौन इजीली अब सप्लाई कर रहा है? मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं अपने एक्टर्स तो बहुत एक भोली कौम होती है, कलाकार होते हैं, बट उनको कौन टेम्प्ट कर रहा है, कौन इजीली पहुंचा रहा है? वो पेडलर्स को पकड़ना, वो कार्टेल्स को पकड़ना, कौन ऐसी पार्टीज करवा रहा है, उनको पार्टीज को रेड करनी है। एनसीबी हैज टू वॉच ऑल दैट कि कई हजार करोड़, बिकॉज शायद कई महंगी चीजों में लोग बेचते हैं। Who's planning, which country is planning to destroy our film industry, which is the largest in the world? इतने कई हजार करोड़ का हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस था, आज उसको तोड़ के खत्म कर दिया गया। किसने फिल्म इंडस्ट्री पर यह वार किया? कौन साजिशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? ये भी तो हमारी सरकार की चिंता है। तो डेफिनेटली मैं सरकार का सांसद हूं और मैं फिल्म फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, तो ये मेरी आवाज उठेगी और मैं ये आवाज बताऊंगा कि कौन साजिशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना। पहली बात तो जया जी, मैंने कोई ना मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूं। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था, ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। मैंने खुद की थाली, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको सजाया, मैंने खुद खाना बनाया, उसमें डाला, अपना खाना खुद खाया, स्वयंभू बना महादेव, और देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मेरे पर कभी किसी की नजर ही नहीं गई, ना मुझे किसी ने लॉन्च किया, मैंने स्वयं को लॉन्च किया। आज ये मैं, चलो बात निकली तो पहली बार मैं 30 साल में बता रहा हूं कि मैं रवि किशन बना कैसे। मैं तो एक प्रीस्ट का बेटा था, मुझे तो कोई पूछता नहीं था। तो मेरा इतिहास भी तो जान लो। लोग चल कर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया। तो मुझ पर तुरंत आरोप करना, जिस थाली में खाते, जया जी मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया। मैंने स्वयं को ब्रेक दिया। काम मुझे आता है, काम करना, मेरी कला लोगों को पसंद है। लोग बुलाते हैं, अपने मन का पैसा देते हैं या नहीं देते हैं, या अपने मन का रोल देते हैं। जब उनकी जरूरत होती है मुझे बुलाते हैं, नहीं होती मुझे नहीं बुलाते। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, तो ये कोई हम पर हक नहीं कर सकता। और जया जी का जितना अधिकार है फिल्म इंडस्ट्री पे, उतना मेरा भी है। मैंने 650 फिल्में की।